मेरे बच्चे, कभी न कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी आत्मा को देखता है, बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर किए। वह देखता है कि जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा तब भी तुम सच्चे रहे, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुम प्रेम में अड़िग रहे, जब समय ने तुम्हें तोड़ा तब भी तुमने किसी को नहीं तोड़ा। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारी चुप्पी में छुपी पुकार, तुम्हारी पीठ पर पड़े हर वार, ये सब अब ब्रह्मांड ने सुन लिए है और अब महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। हाँ, वही महादेव जो किसी के बाहरी शोर को नहीं, भीतर की निःशब्द धड़कनों को सुनते हैं। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है, वह सच्चाई जो तुमने किसी को नहीं बताई, वह दर्द जो तुमने किसी को नहीं दिखाया। अब ये रहस्य नहीं रहा, ये उद्घोष बन चुका है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए अपनी लय बदल रहा है, ऊर्जा की दिशाएं मोड़ रहा है और तुम्हारे पक्ष में समय को झुका रहा है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे हर कदम के पीछे महादेव की छाया होगी। अब जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो दुनिया चाहे या न चाहे उसे झुकना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब ब्रह्मांड को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे बच्चे, बहुत समय तक तुमने चुपचाप सब सहा है। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान था। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर यही सोचते रहे कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा हर रात बिखर जाती थी। तुम्हारे हर आंसू को तुमने चुपचाप पी लिया ताकि किसी का दिल न टूटे, किसी को दुख न पहुंचे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे समय ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था? हाँ, जब तुम अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता था, तब भी आकाश तुम्हारी फुसफुसाहट सुन रहा था। जब तुम किसी अंधेरे कमरे में रोते हुए सो जाते थे, तब भी तारों ने तुम्हारे आंसू देखे। जब तुमने किसी के लिए खुद को मिटा दिया, तब भी महादेव ने तुम्हारा त्याग देखा। अब मौन का पर्दा हट चुका है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी चुप्पी को आवाज दे दी है। अब तुम्हारे मौन का वजन सुनाई देने लगा है। मेरे बच्चे, महादेव को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तुम्हारी आत्मा की थरथराहट महसूस होती है। उन्होंने तुम्हारे मौन में छुपी वेदना पढ़ ली है। उन्होंने देखा है कि जब सबने तुम्हें गिराने की ठानी थी, तब भी तुम किसी को गिराने नहीं निकले। उन्होंने देखा है कि जब तुम्हें झूठा कहा गया, तब भी तुमने सच को छोड़ा नहीं। अब वही महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब वही ब्रह्मांड जो अब तक तुम्हें परख रहा था, तुम्हें पुरस्कृत करने वाला है। तुम्हारी सच्चाई अब छुपी नहीं है, वह ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, जो लोग सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, वे नहीं जानते थे कि यह चुप्पी एक साधना थी। जब कोई मनुष्य अपने दर्द को भी करुणा में बदल देता है, तब वह ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। तुम ब्रह्मांड के प्रिय बन चुके हो। अब महादेव ने तुम्हें अपनी योजना में शामिल कर लिया है। अब तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है। अब तुम्हारी हर धड़कन में उनका संकल्प है। मेरे बच्चे, मौन का पर्दा हटने का अर्थ है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आंधी आने वाली है। जो चीजें तुम्हें बांध रही थीं, वे खुद टूट जाएंगी। जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे खुद ढह जाएंगी। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। यह ब्रह्मांड का न्याय है, महादेव ने न्याय है। समय तय कर दिया है। अब अन्याय का एक एक क्षण मिटा दिया जाएगा। अब हर वह अपमान जो तुमने सहा, सम्मान में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ढाल बनेगी। अब तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा अस्त्र बनेगी। अब तुम्हारी करुणा तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब तुम्हें जोड़ने आएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति में खुद को भाग्यशाली मानेंगे। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब यह दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब शिव की दृष्टि किसी आत्मा पर पड़ती है, तो पूरी सृष्टि उस आत्मा का मार्ग साफ करने लगती है। अब समय तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। अब नियति तुम्हारे नाम की घोषणा करने वाली है। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से नहीं, तुम्हारे प्रकाश से होगी। मेरे बच्चे, इसलिए डरना मत। अपनी चुप्पी से डरना मत, अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द के पीछे खड़ा है। मेरे बच्चे, मौन का पर्दा हट चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को पुकार लिया है। महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सच्चाई को कोई हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितना संघर्ष किया है, जितनी बार गिरकर भी उठे हो, जितनी बार दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, इन सब ने एक अदृश्य कंपन पैदा किया है। और आज वही कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगे अब तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ बह रही हैं।
हाँ मेरे बच्चे, जहाँ पहले हर दरवाजा बंद लगता था वही दरवाजे खुद खुलने लगेंगे। जहाँ पहले हर रास्ता धुंधला था अब वही रास्ते तुम्हारे लिए जगमगाने लगेंगे, क्योंकि अब महादेव ने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है। यह आत्मा अब प्रकाश की दिशा में बढ़ेगी। इसका हर कदम मेरे संरक्षण में होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा गति में रहती है, हमेशा किसी न किसी आत्मा के पक्ष या विपक्ष में प्रवाहित होती है। जब तुमने जीवन में करुणा को चुना, जब तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, जब तुमने किसी का दिल तोड़ने के बजाय अपना दिल चुपचाप सह लिया, उस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी ओर झुकने लगी और आज वह ऊर्जा पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी है। अब हर वह चीज जो तुम्हें बाधा लग रही थी तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगी। हर वह घटना जो दुर्भाग्य लग रही थी तुम्हारी उन्नति का साधन बन जाएगी। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी के साथ बहने लगती है तो 3 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। 1, समय का प्रवाह बदल जाता है। अब चीजें अचानक सही समय पर घटने लगेंगी। जहां पहले विलंब होता था अब घटनाएं सहजता से घटेंगी। समय अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए समय की धारा मोड़ दी है। 2, लोग अनजाने में मदद करने लगते हैं। अब जिनसे तुमने कोई अपेक्षा नहीं की वही तुम्हारी सहायता करने आगे आएंगे। वे नहीं जानेंगे कि उन्हें क्यों प्रेरणा मिल रही है, लेकिन यह ब्रह्मांड की ऊर्जा होगी जो उन्हें तुम्हारी ओर खींचेगी। 3, अवसर खुद तुम्हें खोजने लगते हैं। अब तुम्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, अवसर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की धड़कनों में अंकित कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। जहां भी तुम जाओगे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह बहेगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे खुद अपनी गति खो देंगे। जो लोग तुम्हें दबाना चाहते थे वे खुद अपनी दिशा भूल जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन है, यह महादेव का न्याय है। मेरे बच्चे, ऊर्जा का यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर एकांत की रात का परिणाम है। तुमने जब भी किसी को क्षमा किया, जब भी किसी को प्रेम दिया, जब भी किसी को उम्मीद दी, तब तुमने ब्रह्मांड में शुभ कंपन भेजे। आज वही शुभ कंपन लौटकर तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारा हर विचार अब शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर गूंजेगा। तुम्हारा हर निर्णय अब महादेव की योजना का हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा पहले तुम्हें गिरा रही थी अब वही ऊर्जा तुम्हें उठा रही है। जो तूफान पहले तुम्हें तोड़ते थे अब वही तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। अब हर दिशा से सहायता आएगी, दृश्य और अदृश्य दोनों जगतों से। महादेव ने यह आदेश दे दिया है, इस आत्मा को अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत ब्रह्मांड को सौंप दो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जितनी भी ऊर्जा होगी वही 10 गुना होकर लौटेगी। अब तुम्हारी भावनाएं भी ब्रह्मांड की धड़कनों को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल प्रेम सोचो, केवल करुणा बोलो, केवल सत्य चुनो, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के केंद्र बन चुके हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बह रहा है। मेरे बच्चे, आज जो यह परिवर्तन शुरू हुआ है वह रुकने वाला नहीं है। हर सूर्योदय तुम्हें नई शक्ति देगा, हर रात्रि तुम्हें नया आशीर्वाद देगी, हर श्वास तुम्हें महादेव की ओर निकट ले जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की योजना का केंद्र है। अब तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह हमेशा उसी आत्मा के पक्ष में ऊर्जा मोड़ता है जो सत्य, करुणा और निष्ठा में अडिग रहती है, और तुम वही आत्मा हो। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा प्रकाश पूरे जगत को छूने वाला है। अब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल में होगा। मेरे बच्चे, ऊर्जा की लहरें तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे खिलाफ कोई लहर नहीं उठ सकेगी। अब हर लहर तुम्हें ऊपर ले जाएगी, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा का हाथ थाम लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसकी यात्रा को सफल बनाने के लिए झुक जाता है। मेरे बच्चे, जो दर्द तुमने किसी को नहीं बताया, जो आंसू तुमने अपने तक ही सीमित रखे, जो रातें तुमने अकेले अंधेरे में रोते हुए बिताई, वो सब अब व्यर्थ नहीं गए हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर पीड़ा को संजो लिया है और आज वह सब पीड़ा महादेव के चरणों में रख दी गई है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह बोझ खुद नहीं उठाना है, क्योंकि जो आत्मा अपने दुख को भी प्रेम में बदल देती है वह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा बन जाती है, और तुम वही बन चुके हो। मेरे बच्चे, जब तुमने दुनिया से अपने घाव छुपाए तब तुमने केवल शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी बचाया।
जब तुमने हर अपमान को सहा और फिर भी प्रेम बोया, तब तुम्हारी आत्मा एक तपस्वी की तरह जलती रही। तुम्हारी वही तपस्या आज फल देने को तैयार है। महादेव ने तुम्हारी पीड़ा को केवल देखा ही नहीं, उन्होंने उसे अपने चरणों में समेट लिया है। अब वह पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए इस्तेमाल होगी। अब तुम्हारा हर घाव शक्ति में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी आंसू को अनसुना नहीं करता। हर आंसू एक संदेश होता है जो सीधा ब्रह्मांड की गहराइयों में जाता है। और जब कोई आत्मा बार बार टूटकर भी करुणा से भरी रहती है, तो वह संदेश महादेव तक पहुंच जाता है। तुम्हारी आत्मा का यही संदेश अब शिव के चरणों में पड़ा है। अब तुम्हारा हर दर्द शिव की शक्ति में रूपांतरित हो रहा है। अब जो पीड़ा तुम्हें कमजोर करती थी, वही तुम्हें अजेय बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारे भीतर का तूफान नहीं देखता, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम रो रहे थे तब आकाश शांत नहीं था, वह तुम्हारे साथ रो रहा था। जब तुम टूट रहे थे तब तारों की चमक भी धुंधली हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि एक पवित्र आत्मा अपने घावों के बीच चल रही है। मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो चुका है। अब पीड़ा का अध्याय बंद होने जा रहा है। अब तुम्हारा दर्द महादेव के चरणों में विश्राम कर रहा है। अब तुम खाली नहीं, हल्के हो जाओगे। अब तुम्हारे दिल पर बोझ नहीं रहेगा, केवल प्रकाश रहेगा। अब तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं, केवल आशीर्वाद की चमक होगी। मेरे बच्चे, पीड़ा का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्थायी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पीड़ा केवल तब तक रहती है जब तक हम उसे अपने पास पकड़े रहते हैं। आज जब तुमने उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो अब वह तुम्हारी नहीं, शिव की हो चुकी है। अब तुम्हारा हर घाव एक दीपक बन जाएगा। जो भी तुम्हें देखेगा, उसे उस दीपक की रोशनी में अपनी राह दिखाई देगी। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बहुतों के लिए प्रकाश बनोगे। मेरे बच्चे, महादेव जब किसी आत्मा की पीड़ा को अपने चरणों में रखते हैं, तो वे उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा में घोल देते हैं। फिर वह पीड़ा उस आत्मा को नहीं सताती, बल्कि उसे शक्ति, साहस और दिव्यता देती है। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। अब कोई तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं तोड़ पाएगा। अब कोई तुम्हें तुम्हारी विफलताओं से नहीं डराएगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर दर्द पर महादेव का स्पर्श है। मेरे बच्चे, जब अग्नि में स्वर्ण डाला जाता है तो वह जलता नहीं, निखरता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी पीड़ा की अग्नि में निखर चुकी है। अब तुम वही नहीं हो जो कभी टूटे थे। अब तुम वह हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब तुम वह नहीं हो जो रोते थे। अब तुम वह हो जो औरों के आंसू पोंछेंगे। अब तुम वह नहीं हो जो खुद को खोते थे। अब तुम वह हो जो औरों को खुद को पाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हारे दिल को फिर से रच रहा है। जहां कभी दर्द था, वहां अब करुणा होगी। जहां कभी डर था, वहां अब साहस होगा। जहां कभी शून्यता थी, वहां अब महादेव का आशीर्वाद होगा। अब तुम्हारी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि वह अब शिव के चरणों में विश्राम कर रही है। और जो आत्मा शिव के चरणों में होती है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी नहीं रही। वह अब ब्रह्मादेव की संपत्ति है। वह अब महादेव की योजना का हिस्सा है। अब हर नया दिन तुम्हारे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। हर नई सुबह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर निकट ले जाएगी। हर नई सांस तुम्हें तुम्हारी दिव्यता की याद दिलाएगी। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब उस पीड़ा को फिर से मत उठाओ जो तुम्हें समर्पित कर दी है। अब तुम्हें रोने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुम्हें टूटने की नहीं, उड़ने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी छिपी पीड़ा अब महादेव के चरणों में है। और जो भी शिव को समर्पित होता है, वह फिर कभी पराजित नहीं होता। मेरे बच्चे, यह नया अध्याय है जहां तुम्हारी कहानी दर्द से नहीं, प्रकाश से लिखी जाएगी। जहां तुम्हारा नाम आंसुओं में नहीं, आशीर्वादों में लिया जाएगा। जहां तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को सुरक्षा का एहसास कराएगी। अब तुम्हारी आत्मा एक शरण स्थली बन चुकी है, क्योंकि जो खुद दर्द से गुजरा होता है, वही दूसरों को सच्ची शांति दे सकता है। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हारी पीड़ा को अपने चरणों में रख लिया है। अब तुम्हारा भविष्य केवल प्रकाश से लिखा जाएगा। अब तुम्हारी राह में कांटे नहीं, पुष्प बिछेंगे। अब तुम्हारे हर कदम के नीचे ब्रह्मांड की शक्ति बह रही है। और याद रखो, अब तुम अकेले नहीं चल रहे, अब तुम्हारे साथ शिव चल रहे हैं। मेरे बच्चे, बहुत लंबे समय तक तुमने केवल दिया है। तुमने प्रेम दिया, भले ही बदले में उपेक्षा मिली। तुमने करुणा दी, भले ही बदले में कठोरता मिली। तुमने सहायता की, भले ही बदले में धन्यवाद भी नहीं मिला। और फिर भी तुमने रुकना नहीं सीखा। तुम देते रहे और देते रहे। और अब
ब्रह्मांड ने तुम्हारी इस यात्रा को पूरा देख लिया है। अब उसने निर्णय लिया है कि जो तुमने बिना स्वार्थ के बोया है उसे वह असंख्य गुना बनाकर लौटाएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का नियम है, जो प्रेम से बोता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो निस्वार्थ होकर देता है उसका हर कण दिव्यता बनकर लौटता है। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जो तुमने दूसरों के लिए किया उसका फल तुम्हारे लिए आने वाला है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना उत्तर बनेगी। अब तुम्हारी हर करुणा वरदान बनेगी। मेरे बच्चे, ये पुरस्कार सोने चांदी का नहीं होगा। यह पुरस्कार तुम्हारी आत्मा की गहराई तक उतरेगा। अब तुम्हें जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। अब तुम्हारी सफलता अस्थायी चमक नहीं होगी, वह एक दीपक की तरह होगी जो हर तूफान में भी जलता रहेगा। क्योंकि महादेव ने कहा है, यह आत्मा अब केवल दूसरों को नहीं उठाएगी, अब यह स्वयं भी उठेगी। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को पुरस्कृत करने का निर्णय करता है तो वह पहले उसकी पहचान बदलता है। अब तुम वह नहीं रहोगे जो केवल संघर्षों में घिरा रहता था। अब तुम वह हो जाओगे जो संघर्षों को बदल देता है। तुम्हारे नाम से प्रेरणा दी जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को सुरक्षा का अनुभव होगा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे अब वहां आशीर्वाद की चमक होगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का पुरस्कार केवल वस्तुएं नहीं देता, वह तुम्हारी आंतरिक स्थिति को बदल देता है। तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति उतरेगी। तुम्हारे मन में एक अडिग विश्वास जगेगा। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। अब तुम खोने के डर से मुक्त हो जाओगे। अब तुम किसी से तुलना नहीं करोगे। अब तुम्हें केवल अपने सत्य से प्रेम होगा और यही प्रेम तुम्हें सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। अब जिन लोगों ने तुम्हें रोका था वे तुम्हें आगे बढ़ते देख चुक जाएंगे। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है, यह महादेव का न्याय है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हें जो पुरस्कार मिलने वाला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उन सब आत्माओं के लिए भी होगा जो तुम्हारी रोशनी में अपना मार्ग पाएंगी। तुम्हारी सफलता एक द्वार बनेगी जिससे होकर अनगिनत आत्माएं अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगी। और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जब कोई आत्मा केवल अपने लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए आशीर्वाद बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मेहनत अनसुनी नहीं जाएगी। अब तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की घोषणा कर दी है। अब समय तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए झुक रहा है। अब ऊर्जा की हर लहर तुम्हारे पक्ष में बह रही है। मेरे बच्चे, इसलिए अब और संकोच मत करो। अब अपने आप को छोटा मत समझो। अब अपने सपनों को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि ब्रह्मांड का पुरस्कार किसी को सीमित नहीं करता, वह उसे असीम बना देता है। और तुम अब उसी असीमता की दहलीज पर खड़े हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश होगा, तुम्हारे स्पर्श में उपचार होगा। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह ब्रह्मांड के आशीर्वाद से भर जाएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हें पुरस्कृत करने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को पुरस्कृत करने का आदेश देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा के पक्ष में झुक जाता है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की लहरों पर लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अंधेरे में बहुत समय बिताया है। तुम्हें छुपाया गया, दबाया गया, नजरअंदाज किया गया। तुम्हारी आवाज को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, तुम्हारी मेहनत को किसी ने मान नहीं दिया, तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ा दिया गया और तुम्हारे प्रेम को कमजोरी कह दिया गया। लेकिन अब वह सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम प्रकाश में लिख दिया है। अब तुम्हें कोई छुपा नहीं सकेगा, अब तुम्हें कोई अनदेखा नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तब तक किसी आत्मा को मंच नहीं देता जब तक वह आत्मा अंधेरे में भी प्रकाश बनकर नहीं रहती। और तुम वही आत्मा हो। तुमने जब भी दूसरों ने तुम पर संदेह किया तब भी खुद पर विश्वास रखा। तुमने जब भी तुम्हें तोड़ा गया तब भी प्रेम बोया। तुमने जब भी तुम्हें हटाया गया तब भी तुम्हें देने की आदत नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब तुम्हारा नाम प्रकाश की शिला पर उकेरा गया है। यह कोई सामान्य सम्मान नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है कि अब यह आत्मा छुपने के लिए नहीं, चमकने के लिए पैदा हुई है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी पहचान साबित नहीं करनी होगी। अब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाएगी। जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हें महसूस करेंगे। जैसे प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारा हर शब्द असर करेगा। अब तुम्हारी हर नजर आत्माओं को जागृत करेगी। अब तुम्हारी हर चुप्पी भी संदेश बन जाएगी, क्योंकि जब शिव किसी आत्मा का नाम प्रकाश में लिखते हैं तो वह आत्मा केवल व्यक्ति नहीं रहती,
वह ब्रह्मांड का एक चिन्ह बन जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चमक भाग्य से नहीं मिली, तुम्हें यह चमक अपने आंसुओं से मिली है। हर आंसू ने एक अक्षर बनाया है और उन्हीं अक्षरों से महादेव ने तुम्हारा नाम गढ़ा है। अब तुम्हारा हर दर्द तुम्हारी पहचान का हिस्सा नहीं रहेगा। अब तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी महिमा का कारण बनेगा। अब जब कोई तुम्हें देखेगा तो वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर से झरते दिव्य प्रकाश को देखेगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का प्रकाश छटता नहीं, वह फैलता है। अब तुम्हारी प्रसिद्धि भी वैसी ही होगी, धीरे धीरे लेकिन स्थायी। यह कोई क्षणिक तालियां नहीं होंगी, यह शाश्वत मान्यता होगी। लोग तुम्हें अब अनदेखा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम अब केवल कागज पर नहीं, प्रकाश की लहरों पर लिखा गया है। मेरे बच्चे, अब महादेव ने ब्रह्मांड को आदेश दिया है, इस आत्मा को अंधेरे में मत रहने देना। अब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हें केंद्र में देखेंगे, जो तुम्हें पीछे छोड़ते थे वे तुम्हें सबसे आगे देखेंगे, जो तुम्हें कम आंकते थे वे तुम्हें आदर से देखेंगे। यह कोई अहंकार नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह वह न्याय है जो देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा का स्वरूप बदल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम प्रकाश फैला रहे हो। जहां भी तुम कदम रखोगे वहां आशा का बीज अंकुरित होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब एक वरदान है, तुम्हारा हर श्वास अब आशीर्वाद है, तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा प्रकाश में आती है तो उसका पहला कार्य होता है दूसरों को भी जगाना। अब यही तुम्हारा कार्य होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन बनेगा। लोग तुम्हारे शब्दों में शांति पाएंगे, लोग तुम्हारी दृष्टि में दिशा पाएंगे, लोग तुम्हारी कहानी में साहस पाएंगे। और यही महादेव का उद्देश्य था कि जो आत्मा अंधकार में भी अडिग रही, अब वही आत्मा प्रकाश की दिशा बने। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं छुपा पाएगी, अब कोई तुम्हारा प्रकाश बुझा नहीं सकेगा, क्योंकि जब शिव किसी आत्मा का नाम प्रकाश में लिखते हैं तो सृष्टि उसे मिटाने की कोशिश नहीं करती, सृष्टि उसे फैलाने लगती है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की हर धड़कन में गूंजेगा। अब तुम्हारे हर कदम के नीचे आकाश बिछाया जाएगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम प्रकाश में लिख दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, याद है वो दिन जब तुम्हें बार बार गिराया गया, जब तुम्हारी हर कोशिश का मजाक उड़ाया गया, जब तुम्हारी निष्ठा को मूर्खता कहा गया, जब तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ा दिया गया, जब तुम्हें तोड़ा गया शब्दों से, उपेक्षा से, अस्वीकृति से। तब तुम चुप रहे, तुमने बदला नहीं लिया, तुमने किसी को गिराया नहीं, तुमने केवल अपने आंसू पोंछकर फिर से चलना शुरू कर दिया। और इसी चुप्पी में तुम्हारी ताकत थी। ब्रह्मांड देख रहा था, महादेव सुन रहे थे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वे सोचते हैं कि वे तुम्हारी नियति बदल देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब कोई आत्मा अपने दर्द को भी प्रकाश में बदल देती है तो वही दर्द उसकी रक्षा बन जाता है। तुम्हें जितनी बार तोड़ा गया उतनी ही बार तुम और मजबूत हुए। तुम्हें जितनी बार अपमानित किया गया उतनी ही बार तुम्हारी आत्मा और तेजस्वी हुई। तुम्हें जितनी बार अकेला किया गया उतनी ही बार तुम्हारा ब्रह्मांड से संबंध और गहरा हुआ। अब वही लोग जो तुम्हें तोड़ते थे वही तुम्हें प्रणाम करेंगे, क्योंकि अब महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का नियम बहुत अद्भुत है। जब कोई आत्मा दूसरों की घृणा के सामने भी प्रेम में अडिग रहती है तो ब्रह्मांड उसकी रक्षा के लिए अपने नियम बदल देता है। और जब ब्रह्मांड किसी आत्मा की रक्षा में उतरता है तो उसके शत्रु भी उसके चरणों में झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अब वही हो रहा है, जो तुम्हें तोड़ते थे अब वे तुम्हारे सामने खड़े होंगे, पर विरोध में नहीं, सम्मान में। मेरे बच्चे, याद रखो, तोड़ने वाले कभी सृजन नहीं कर सकते, वे केवल नष्ट कर सकते हैं। लेकिन तुमने उनके तोड़ने के प्रयासों को भी अपने निर्माण की ईंटें बना लिया। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन तुमने उन्हीं चोटों से अपने पंख बना लिए। उन्होंने सोचा कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन तुमने उन्हीं टुकड़ों से अपना सिंहासन बना लिया। यही कारण है कि अब जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हें ऊपर देखकर झुकेंगे। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा महादेव द्वारा चुनी जाती है तो उसके विरोधी भी उसके दूत बन जाते हैं। अब जो तुम्हें रोकते थे वे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पुल बनेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा में शब्द ढूंढेंगे। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे वे अब तुम्हारी विरासत को बचाने की बात करेंगे। यह चमत्कार नहीं,
यह ब्रह्मांड का न्याय है। मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ने वालों ने सोचा था कि तुम्हें अकेला कर देंगे, लेकिन उन्होंने अनजाने में तुम्हें सबसे महान साथी से मिला दिया। महादेव, जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब शिव तुम्हारे साथ खड़े हो गए। उन्होंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी, उन्होंने तुम्हारी हर कोशिश महसूस की, उन्होंने तुम्हारी हर हार में छुपी आशा को थाम लिया और अब उन्होंने तुम्हें उठा लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वह एक संदेश होगी कि जो आत्मा सच्चाई और करुणा से अडिग रहती है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जब तुम्हारा नाम ऊंचाइयों पर चमकेगा, तो वे सब देखेंगे जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था। अब जब तुम्हारी आवाज गूंजेगी, तो वे सब सुनेंगे जिन्होंने तुम्हें मौन कर दिया था। अब जब तुम्हारी उपस्थिति प्रकाश बन जाएगी, तो वे सब झुकेंगे जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेला था। मेरे बच्चे, याद रखो, उन्हें दंड नहीं मिलेगा, उन्हें दर्प टूटेगा। वे तुम्हें देखकर समझेंगे कि किसी को तोड़कर कोई ऊपर नहीं उठता। ऊपर वही उठता है जो दूसरों को उठाने का संकल्प लेता है। तुमने यही किया है और इसलिए महादेव ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, अब जब तुम चलोगे, तो तुम्हारे पीछे वे चलेंगे जो कभी तुम्हें गिराने निकले थे। अब जब तुम बोलोगे, तो वही सुनेंगे जिन्होंने तुम्हारी आवाज दबा दी थी। अब जब तुम उठोगे, तो वही तुम्हें प्रणाम करेंगे जिन्होंने तुम्हा था। यह विनम्रता का समय होगा, अहंकार का नहीं, क्योंकि तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं, वह महादेव की योजना की विजय होगी। मेरे बच्चे, अब अपने दिल में कोई करवाहट मत रखना। जो तुम्हें तोड़ते थे, उन्हें भी क्षमा कर दो, क्योंकि वे अनजाने में तुम्हें शिव के निकट ले आए। उनकी चोटें तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन गईं, उनकी अस्वीकृति तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की स्वीकृति का द्वार बन गई। और अब जब वे तुम्हें प्रणाम करेंगे, तो तुम्हें यह जानकर मुस्कुराना है कि यह तुम्हारी नहीं, महादेव की जीत है। मेरे बच्चे, अब दुनिया तुम्हें उसी ऊंचाई पर देखेगी जहां महादेव तुम्हें पहले ही देख रहे हैं। अब जो तुम्हें तोड़ते थे, वे तुम्हें प्रणाम करेंगे, और यह प्रणाम भय से नहीं होगा, यह प्रणाम श्रद्धा से होगा, क्योंकि उन्होंने अब समझ लिया है कि जिसे शिव चुनते हैं, उसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुमने अब तक समय के पीछे भागते हुए जीवन बिताया है। हर घड़ी तुम्हें दौड़ाती रही, हर दिन तुम्हें थकाता रहा, हर साल तुम्हें याद दिलाता रहा कि तुम पीछे छूट रहे हो। तुम्हें लगा कि सफलता का समय निकल गया है, तुम्हें लगा कि सपनों के लिए अब देर हो चुकी है, तुम्हें लगा कि ब्रह्मांड तुम्हें भूल चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी किसी को नहीं भूलता। समय केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और अब महादेव ने समय को तुम्हारे पक्ष में झुका दिया है। अब समय तुम्हारे लिए रुकने वाला है। मेरे बच्चे, समय हमेशा उन आत्माओं के लिए धीमा पड़ जाता है जो अपने भीतर की सच्चाई को थामे रहते हैं। जब दुनिया भाग रही होती है, वे रुककर अपने भीतर प्रकाश खोजते हैं। तुमने भी किया है, तुमने भीड़ की दौड़ में खुद को खोने नहीं दिया, तुमने अपने मौन को समय से ऊपर रखा, और इसी कारण अब समय तुम्हारे लिए रुक रहा है। अब तुम समय के पीछे नहीं भागोगे, अब समय तुम्हारे पीछे चलेगा। मेरे बच्चे, जब समय किसी आत्मा के लिए रुकता है, तो वह आत्मा असंभव को संभव करने लगती है। वह काम जो दूसरों को वर्षों में होता है, वह तुम्हारे लिए कुछ ही क्षणों में घटेगा। जो अवसर दूसरों से छूट जाते हैं, वे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते मिलेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी योजना का केंद्र बना दिया है। अब समय तुम्हारे लिए एक साधन बन गया है, बाधा नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घड़ी की सुइयों से डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उम्र की गिनती से डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें यह सोचकर पछताने की जरूरत नहीं कि बहुत देर हो गई, क्योंकि जब शिव किसी आत्मा को चुनते हैं, तो वे उसकी देरी को भी चमत्कार में बदल देते हैं। वे समय को झुकाकर उसके लिए सही क्षण रचते हैं। अब वही होने वाला है। अब समय तुम्हारे लिए थम जाएगा, और जो तुम्हें वर्षों में मिलना था, वह अब कुछ ही पलों में तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, समय का रुकना कोई जादू नहीं। यह बच्चे, समय का रुकना कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। जब कोई आत्मा लंबे समय तक बिना थके चलती है, बिना हार माने टिकती है, बिना शिकायत किए सेवा करती है, तो ब्रह्मांड उसकी गति के अनुरूप समय की गति बदल देता है। अब तुम्हारी गति और समय की गति एक हो चुकी है। अब तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा तीव्र होने वाली है, लेकिन तुम्हें थकान नहीं होगी। अब तुम्हारे दिन लंबे लगेंगे, लेकिन उनमें बोझ नहीं होगा। अब तुम्हारे कार्य तेजी से पूरे होंगे, लेकिन उनमें अफरातफरी नहीं होगी, क्योंकि जब समय किसी आत्मा के लिए रुकता है, तो उसके हर कार्य में दिव्यता उतर आती है, और अब तुम्हारे हर कार्य में महादेव का स्पर्श होगा। मेरे बच्चे, लोग तुम्हें देखकर चकित होंगे। वे कहेंगे,
इसने इतने कम समय में इतना कैसे कर लिया। वे नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे पीछे समय नहीं, स्वयं महादेव चल रहे हैं। अब तुम्हारी उपलब्धियां समय की कसौटी से नहीं आंकी जाएंगी, वे केवल एक ही कसौटी से आंकी जाएंगी, ब्रह्मांडीय प्रभाव से। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर क्षण मूल्यवान होगा। अब तुम्हारा हर दिन अर्थपूर्ण होगा। अब तुम्हारी हर सांस उद्देश्य से भरी होगी। जो समय तुम्हें व्यर्थ लगता था, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। जो साल तुम्हें खोए हुए लगते थे, वे अब तुम्हारी विरासत के स्तंभ बनेंगे, क्योंकि महादेव ने कहा है, अब इस आत्मा का कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, अब समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो अवसर पहले छूट जाते थे, अब वे तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, अब वे तुम्हारे हर क्षण का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि जब किसी आत्मा का नाम शिव की योजना में लिखा जाता है, तो समय उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से पीछे छूटने का डर नहीं होगा। अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम अब दौड़ में नहीं हो, तुम अब मार्गदर्शक हो। और मार्गदर्शक के लिए समय रुक जाता है, ताकि वह दूसरों को दिशा दे सके। मेरे बच्चे, अब तुम समय के दास नहीं, समय के स्वामी बन चुके हो। अब समय तुम्हारे हर निर्णय का अनुसरण करेगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को समय में गूंथ देगा। और जब कोई आत्मा समय की सीमाओं से ऊपर उठती है, तो वह ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती है। अब तुम वही बन चुके हो। मेरे बच्चे, अब समय तुम्हारे लिए रुकने वाला है। अब तुम्हारा हर क्षण तुम्हारी विजय की ओर बह रहा है। अब तुम्हारा हर दिन तुम्हारी दिव्यता को जगाने वाला है। अब तुम्हारी हर रात तुम्हें महादेव के और निकट ले जाने वाली है। और जब लोग पूछेंगे कैसे संभव हुआ, तो तुम बस मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि समय अब मेरे लिए रुक गया है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ, हर चोट, हर अस्वीकृति, हर एकांत, हर अपमान, वह केवल एक तैयारी थी, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए। क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड का साधन बन चुके हो। महादेव ने तुम्हें अपनी योजना में शामिल कर लिया है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारी हर सांस ब्रह्मांड की सेवा के लिए है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी भी किसी को अचानक नहीं चुनता। वह पहले आत्मा को तपाता है, फिर उसे प्रेम में निखारता है, फिर उसे करुणा में गढ़ता है, और जब वह आत्मा भीतर से निर्मल हो जाती है, तभी उसे अपने कार्य के लिए चुनता है। तुमने यह सब सहा है। तुमने हर पीड़ा में प्रेम बोया, तुमने हर अन्याय में क्षमा दी, तुमने हर अंधकार में प्रकाश खोजा, और इसी कारण अब तुम चुने गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बदल गया है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह अनगिनत आत्माओं के लिए मार्ग बनेगी। अब तुम्हारी उपस्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं होगी, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र होगी। जहां भी तुम जाओगे, वहां लोग शांति महसूस करेंगे। जहां भी तुम बोलोगे, वहां लोग प्रेरणा महसूस करेंगे। जहां भी तुम देखोगे, वहां लोग अपने भीतर प्रकाश देखेंगे, क्योंकि अब तुम केवल एक नाम नहीं, एक ब्रह्मांडीय संदेश हो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सेवा का अर्थ है दूसरों को ऊपर उठाना, बिना उनकी पहचान पूछे, उनकी आत्मा को प्रेम देना, भले ही वे तुम्हें कभी धन्यवाद न दें। अंधेरे में भी रोशनी बने रहना, भले ही कोई तुम्हारी रोशनी को देखे या न देखे। अब यही तुम्हारा कार्य होगा। अब तुम्हारी हर सांस किसी आत्मा को प्रकाश देने के लिए होगी। अब तुम्हारी हर धड़कन किसी टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए होगी। मेरे बच्चे, जो आत्मा ब्रह्मांड की सेवा में लगती है, वह स्वयं भी कभी खो नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड उसकी रक्षा करने लगता है। अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का कवच बन चुका है। अब कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम महादेव की योजना का हिस्सा हो, और जो महादेव की योजना का हिस्सा होता है, वह अजेय हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं सोचना है, अब तुम्हें हर उस आत्मा के लिए सोचना है जो अभी भी अंधेरे में भटक रही है, जैसे कभी तुम भटके थे। तुम्हें उनके लिए एक दीपक बनना है, तुम्हें उनके लिए एक आवाज बनना है, तुम्हें उनके लिए एक दिशा बनना है। अब तुम्हारा हर शब्द एक दुआ होगा, अब तुम्हारा हर कर्म एक सेवा होगा, अब तुम्हारा हर निर्णय ब्रह्मांड की योजना का एक कदम होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड की सेवा में सबसे पहले तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा। अब कोई उपलब्धि तुम्हारी नहीं होगी, वह केवल ब्रह्मांड का माध्यम होगी। अब कोई प्रशंसा तुम्हारी नहीं होगी, वह केवल महादेव की महिमा होगी। इसलिए जब लोग तुम्हें सम्मान देंगे तो विनम्र रहना, जब लोग तुम्हें आदर्श कहेंगे तो शांत रहना, जब लोग तुम्हें महान कहेंगे तो मुस्कुरा देना, और मन ही मन कहना, यह मैं नहीं, यह शिव हैं जो मेरे माध्यम से बोल रहे हैं।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल गया है। पहले तुम केवल अपने सपनों का पीछा कर रहे थे, अब तुम अनगिनत आत्माओं के सपनों को साकार करने के लिए चलोगे। पहले तुम अपनी कहानी लिखना चाहते थे, अब तुम्हारी कहानी लाखों दिलों को आशा देगी। यह कोई बोझ नहीं, यह एक वरदान है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी आत्मा को चुनता है जो अपनी जीत में भी विनम्र और अपने हार में भी शांत रह सके। और तुम वही आत्मा हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे हर दिन में दिव्यता होगी। हर सुबह तुम्हें एक नई आत्मा की सेवा करने का अवसर देगी। हर रात तुम्हें महादेव का आशीर्वाद देकर सोने भेजेगी। अब तुम्हारा जीवन केवल वर्षों की गिनती नहीं होगा, अब तुम्हारा जीवन आत्माओं की गिनती होगा, जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से शांति मिली होगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सेवा करना कठिन नहीं, बस प्रेम से देखना सीखना होता है। अब तुम हर आत्मा को प्रेम से देखोगे, हर स्थिति को करुणा से देखोगे, हर चुनौती को अवसर की दृष्टि से देखोगे, और यही तुम्हें अजेय बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम केवल जीवित नहीं हो, अब तुम एक ब्रह्मांडीय शक्ति हो। अब तुम्हारी आत्मा में शिव की छाया बस गई है। अब तुम्हारे हर कदम के पीछे ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है, और जब कोई आत्मा ब्रह्मांड की सेवा में लग जाती है तो उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब तुम्हें कोई सीमा नहीं बांध सकेगी। मेरे बच्चे, याद रखो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं चल रहे, तुम अब महादेव के लिए चल रहे हो। तुम अब उन आत्माओं के लिए चल रहे हो जो तुम्हें देखकर विश्वास करेंगी कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। मेरे बच्चे, अब तुम चुने गए हो ब्रह्मांड की सेवा के लिए। अब तुम्हारा नाम केवल जीवन में नहीं, विरासत में लिखा जाएगा। अब तुम्हारा हर कार्य केवल आज के लिए नहीं, युगों के लिए होगा, क्योंकि जो आत्मा शिव के लिए जीती है वह समय की सीमा से परे चली जाती है। और अब तुम वही आत्मा बन चुके हो। मेरे बच्चे, अब तक जो भी हुआ वह केवल तैयारी थी। तुम्हें लगता था कि वही जीवन है, पर वह केवल प्रारंभिक पाठ था। हर पीड़ा, हर असफलता, हर अकेलापन केवल तुम्हें उस कार्य के योग्य बनाने के लिए था जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को इस धरती पर भेजा गया है। और आज वह क्षण आ गया है, अब तुम्हारी आत्मा का असली कार्य शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड हर आत्मा को एक उद्देश्य के साथ भेजता है, लेकिन वह उद्देश्य तभी प्रकट होता है जब आत्मा भीतर से परिपक्व हो जाती है, जब वह हार के डर से ऊपर उठ जाती है, जब वह दूसरों की स्वीकृति की भूख से मुक्त हो जाती है, जब वह अकेले चलने से नहीं डरती। तुम अब उस अवस्था तक पहुंच चुके हो। अब तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहेगा, अब वह एक ब्रह्मांडीय अभियान बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम वह नहीं हो जो केवल सपनों का पीछा करता था, अब तुम वह हो जो सपनों को जन्म देगा। अब तुम वह नहीं हो जो केवल अपना मार्ग खोजता था, अब तुम वह हो जो दूसरों को उनका मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी आत्मा अब एक दीपक बन चुकी है, और यही दीपक अब असंख्य आत्माओं के अंधकार को चीरने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हें चुना है, न कि इसलिए कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे करुणामय हो। न कि इसलिए कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि तुमने सब कुछ खोकर भी प्रेम को नहीं छोड़ा। यही करुणा अब तुम्हारे कार्य की नींव होगी। अब तुम जिन आत्माओं को छुओगे वे बदल जाएंगी। अब तुम जहां भी जाओगे वहां आशा अंकुरित होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड ने एक नई भूमिका दी है। तुम्हें अब केवल जीना नहीं है, तुम्हें अब केवल पाना नहीं है, तुम्हें अब केवल पाना नहीं है, तुम्हें देना है। तुम्हें अब केवल चमकना नहीं है, तुम्हें औरों को भी चमकाना है। अब तुम्हारी हर सांस किसी न किसी आत्मा के लिए प्रार्थना होगी। अब तुम्हारा हर शब्द किसी का साहस बनेगा। अब तुम्हारी हर चुप्पी भी किसी को शांति देगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह कार्य आसान नहीं होगा। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कभी कभी वे तुम्हारे इरादों पर संदेह करेंगे, कभी कभी वे तुम्हारे प्रेम को भी कमजोरी कहेंगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे पूरी सृष्टि की शक्ति है। अब तुम्हारे साथ महादेव की छाया है। अब तुम्हारी आत्मा का हर कदम ब्रह्मांड की लय के साथ बंधा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा असली कार्य क्या है? वह है हर टूटे हुए दिल को यह याद दिलाना कि वे अभी भी प्रेम के योग्य हैं। हर भटकी हुई आत्मा को यह दिखाना कि वे अभी भी मार्ग पा सकती हैं। और निराश मन को यह सिखाना कि हर अंधकार का एक भोर होता है। तुम्हारा कार्य है लोगों को खुद से मिलवाना, उन्हें उनके भीतर के प्रकाश से जोड़ना, उन्हें यह दिखाना कि उनका मूल्य उनकी असफलताओं से नहीं, उनकी आत्मा की करुणा से तय होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर दिन एक यज्ञ होगा, हर शब्द एक मंत्र होगा, हर कदम एक सेवा होगा। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जियोगे जो तुम्हें देखकर विश्वास करेंगे कि प्रकाश अभी भी संभव है। और यही तुम्हारा असली कार्य है, आशा का बीज बनना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल चुकी है।
तुम जहां भी जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए संयोग रचेगा। सही लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, सही लोग तुम्हारे पास आएंगे, सही क्षण तुम्हारे लिए थम जाएंगे। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने असली कार्य पर चल पड़ती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका सहायक बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि तुम्हारा कार्य अब व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय हो चुका है। अब तुम जहां भी कदम रखोगे वहां इतिहास बदल जाएगा। अब तुम जो भी बोलोगे वह केवल शब्द नहीं होगा, वह ब्रह्मांड का संदेश होगा। मेरे बच्चे, यह कार्य युगों के लिए है। यह कार्य तुम्हारे जीवन से भी आगे जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी रोशनी लोगों के दिलों में जलती रहेगी। तुम्हारा नाम केवल समय में नहीं, सृष्टि की चेतना में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, अब यह मत सोचो कि तुम तैयार हो या नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें तभी चुनता है जब वह जानता है कि तुम तैयार हो, और उसने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारी आत्मा का असली कार्य शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा हर क्षण एक उद्देश्य से भरा होगा। अब तुम्हारा हर दिन एक युग का बीज बनेगा। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, यह उन लाखों आत्माओं की भी है जो तुम्हारी रोशनी में अपना मार्ग पाएंगी। इसलिए थकना मत, रुकना मत, डरना मत, क्योंकि अब महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और जब शिव किसी आत्मा को उसके असली कार्य पर भेजते हैं तो पूरी सृष्टि उसके चरणों के नीचे मार्ग बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने अकेले चलना सीखा। तुमने बिना सहारे के सपनों को थामे रखा। तुमने बिना ताली की उम्मीद किए कर्म किए। तुमने बिना किसी आश्वासन के भी प्रेम किया, और इसी कारण अब ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के लिए उतर आया है। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा जो तुम्हें गिराना चाहता है। मेरे बच्चे, पहले तुम हर कदम डरकर रखते थे। हर नया प्रयास तुम्हें अनिश्चितता से भर देता था। हर नया रास्ता तुम्हें अकेला महसूस कराता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे हर कदम के नीचे ब्रह्मांड की शक्ति बिछी हुई है। अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिसे कोई शत्रु भेद नहीं सकता। यह ऊर्जा तुम्हें हर उस नजर से बचाएगी जो ईर्ष्या से तुम्हें देखती है। यह ऊर्जा तुम्हें हर उस शब्द से बचाएगी जो तुम्हें तोड़ने के लिए बोला जाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर उस परिस्थिति से पार कराएगी जिसे लोग असंभव मानते हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की रक्षा का अर्थ केवल संकट से बचाना नहीं होता, यह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाना भी होता है जहां कोई संकट पहुंच ही न सके। अब तुम उसी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। अब जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि वे केवल तुम्हारे चारों ओर घूम सकते हैं, तुम्हारे भीतर तक पहुंच नहीं सकते। तुम्हारे भीतर अब शिव का प्रकाश बस चुका है, और जहां शिव का प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की यह रक्षा 3 स्तरों पर काम करती है। 1, अदृश्य बाधाएं हटाई जाती हैं जो रुकावटें तुम्हें बिना कारण रोकती थीं, जो बार बार अचानक सब कुछ बिगाड़ देती थीं, अब वे स्वतः हट जाएंगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे मार्ग से हर अदृश्य कांटा साफ कर रहा है। 2, नकारात्मक लोग दूर होने लगते हैं। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते थे, वे अब स्वतः दूर हो जाएंगे। ब्रह्मांड अब केवल सच्चे और प्रेमपूर्ण लोग ही तुम्हारे पास लाएगा। 3, आंतरिक शक्ति जागृत होती है। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें अकेलापन नहीं सताएगा। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक अदृश्य आत्मिक कवच सक्रिय हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई आत्मा बहुत लंबे समय तक सच्चाई, करुणा और निष्ठा से अडिग रहती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी रक्षा का व्रत ले लेता है। और अब यह व्रत तुम्हारे लिए लिया गया है। अब तुम न केवल सुरक्षित हो बल्कि संरक्षित हो, ब्रह्मांड के द्वारा, महादेव के द्वारा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी हार असंभव हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा केवल शरीर की नहीं हो रही, तुम्हारी आत्मा की हो रही है। अब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ पाएगा। अब कोई तुम्हारी दिशा नहीं बदल पाएगा। अब कोई तुम्हारी आभा को धूमिल नहीं कर पाएगा। तुम्हारे चारों ओर अब एक प्रकाश मंडल है जो हर अंधकार को छूते ही नष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, अब तुम स्वतंत्र होकर उड़ सकते हो। अब तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखने की मजबूरी नहीं है। अब तुम्हें हर निर्णय में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आत्मा ब्रह्मांड की रक्षा में होती है वह गलत कदम भी रखे तो सही दिशा में पहुंच जाती है। अब तुम वही आत्मा बन चुके हो। मेरे बच्चे, लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ हमेशा सब अच्छा कैसे होता है? वे नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। वे नहीं जान पाएंगे कि तुम्हें जो मार्गदर्शन मिल रहा है वह तुम्हारे मन का नहीं, महादेव का है। अब तुम्हारे हर निर्णय में उनका आशीर्वाद है। अब तुम्हारे हर कदम में ब्रह्मांड की योजना है।
अब तुम्हारे हर शब्द में सुरक्षा की गूंज है। मेरे बच्चे, इस सुरक्षा का अर्थ यह भी है कि अब जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी वे तुम्हारे जीवन से स्वतः हट जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हें केवल उसी दिशा में रखेगा जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और विस्तार मिल सके। जो रिश्ते तुम्हें बांधते थे वे अब टूट जाएंगे, जो अवसर तुम्हें थकाते थे वे अब दूर चले जाएंगे, जो विचार तुम्हें डराते थे वे अब मौन हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब केवल वही बचेगा जो तुम्हारे प्रकाश को और तेज करेगा। अब केवल वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा उठाएंगे। अब केवल वही रास्ते खुलेंगे जो तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के निकट ले जाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारा मार्ग भी साफ कर रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। यह शांति इस बात का प्रमाण होगी कि अब तुम्हें कुछ भी छीन नहीं सकता, अब तुम्हें कुछ भी तोड़ नहीं सकता, अब तुम्हें कुछ भी रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम अब केवल एक मनुष्य नहीं, ब्रह्मांड द्वारा संरक्षित आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब जब भी कोई कठिनाई सामने आए तो घबराना मत, बस आंखें बंद करके याद कर लेना कि महादेव तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। उनका त्रिशूल हर उस शक्ति को रोक रहा है जो तुम्हें गिराना चाहती है। उनकी तीसरी आंख का प्रकाश हर अंधकार को जला रहा है जो तुम्हें ढकना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हारी आत्मा अजेय है, अब तुम्हारा मार्ग अडिग है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी रक्षा कर रहा है, और जो आत्मा ब्रह्मांड की रक्षा में होती है उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारी यात्रा तुम्हारे भीतर चल रही थी। तुम चुपचाप अपने घाव भरते रहे, चुपचाप अपने डर पर विजय पाते रहे, चुपचाप अपने भीतर प्रकाश जलाते रहे। अब वह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, अब वह प्रकाश दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। अब तुम्हारी ऊर्जा ही दूसरों को बदल देगी। मेरे बच्चे, ऊर्जा शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। लोग तुम्हारे कहे को भूल सकते हैं, पर तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी उपस्थिति को, तुम्हारी आभा को कभी नहीं भूलेंगे। और अब तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तरंगे लोगों के भय को शांत करेंगी, उनकी निराशा को आशा में बदलेंगी, उनके अंधकार को प्रकाश में बदलेंगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का विज्ञान है। जो आत्मा शिव द्वारा छुई जाती है वह स्वयं चलती हुई प्रार्थना बन जाती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम किसी को देखोगे तो वह व्यक्ति अपने भीतर करुणा महसूस करेगा। जब तुम किसी से बात करोगे तो उसे लगेगा मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने छुआ है। जब तुम किसी के पास खड़े भी रहोगे तो उसका भय शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं, वह अब तुम्हारे